मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ये है, वेस्पर थ्योरी का मतलब है वी स्टैंड्स फॉर वैलेंस, एस फॉर शेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है। ठीक है, इसके हम मेन पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे पहले हम। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड वेस्पर थ्योरी आर डैश द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। मतलब ये शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, या तो वो बॉन्डेड हो नॉन बॉन्डेड हो अराउंड द सेंट्रल एटम। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। जो इसमें क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। ये क्या होंगे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे, एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखेंगे, स्पेस दैट मिनिमम रिपल्शन एंड दस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसमें क्या होगा, ये जो पेयर होंगे इसमें मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका जो पॉइंट्स है, द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर वन अनदर। कि इसमें क्या होगा, जो वैलेंस शेल होगा वो टेकन एज स्फीयर हम मान के चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे, उसकी लोकलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्डेड, एक मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, टू और इलेक्ट्रॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर। ठीक है, इस थ्योरी में हम क्या करेंगे, वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर दो या दो से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूल से, वो वेस्पर मॉडल थ्योरी जो होगी वो एप्लीकेबल होगी। ये आपको थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगी भी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो शेप्स, हम ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसकी जो शेप होगी वो लीनियर बनेगी, वो ऐसे बनेगी। अब बॉन्ड पेयर आपके पास 2 है, लोन पेयर 0 है, तो आपके पास टाइप कौन सी है, AB2 टाइप बन जाएगी। तो ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, ए आपका मिडल में होगा, बी आपके पास 2 है, तो ये हो गया। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं आपके पास दे रखे हैं, BeF2 मतलब BE यहाँ होगा, F यहाँ, एक F यहाँ, तो BeF2, ऐसे ही BeCl2 BeCl2Cl2। ठीक है, ये है आपका, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो आपके पास अगर 2 हैं। ठीक है, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हैं तो देखो बॉन्ड पेयर आपके पास 3, लोन पेयर आपके पास 0। AB3 टाइप है, AB3 टाइप को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायंगुलर प्लानर ये आपको लर्न ही करना है कि ट्रायंगुलर AB2 टाइप की जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो लीनियर होगी। आपको समझ आ रहा है कि ए आपका सेंटर में है और बी आपका साइड पे होगा तो ये लीनियर हो गया। अगर AB3 टाइप है, AB3 यानी कि बी आपके पास 3 होंगे, तो 3 होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, ये इस शेप का नेम क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और आपको एक एक एग्जाम्पल इसका लर्न करना है। ठीक है, ये आपकी AB3 टाइप होगी। ये आपका किसका है, बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है, लोन पेयर यहाँ पर 0 है। ठीक है, अगर आपके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, 3, तो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, 2 और 1 में डिवाइड हो सकता है। अगर 2 और 1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 और 1 में, 2 आपके पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर ये देखो आपके पास ये बॉन्ड पेयर बन गए, ये आपके पास बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, और ये आपके पास क्या है, लोन पेयर है। अभी इसको लोन पेयर को हम नहीं काउंट कर रहे, तो इसकी जो शेप है वो बेंट और वी शेप टाइप, वी शेप्ड शेप दिख रही है, तो इसको हम बेंट और वी शेप्ड शेप बोलेंगे। और ये देखो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन आपके पास है नंबर 4, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 4 हो तो 4 के केस में आपके पास कौन सी आएगी, अब आपके पास 4 है, पहले तो हमने किए थे 3, ठीक है, अब 4 है, 1 2 3 4, तो शेप होगी। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 हैं, लोन पेयर आपके पास 0 है, AB4 के पास ये होगी टेट्राहेड्रल, उसका एक एग्जाम्पल आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके केसेस भी वही होंगे। इसमें 3 अगर मान लो कि लोन पेयर है, सॉरी बॉन्ड पेयर है, एक आपके पास लोन पेयर है, तो एक आपने लोन पेयर यहाँ पे इसको शो कर दिया। ये देखो AB3
एल है, AB3 ये शेप हो गई। 1 लोन पेयर शो करना है तो आपने यहाँ पर लोन पेयर इसका 1 शो कर दिया है। तो देखो यहाँ पर हमने लोन पेयर यहाँ इसका शो कर दिया, NH3 आपका बन गया है। ठीक है, ये आपका लोन पेयर हो गया। उसके बाद अब आपके पास क्या आ सकता है, दो बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो AB2L2 टाइप हो सकती है। AB2L2 टाइप, एक ये लोन पेयर ले लिया, ये लोन पेयर ले लिया। जब ये लोन पेयर हैं तो लोन पेयर इनको शो तो हम नहीं करेंगे, नहीं, इसकी जो शेप होगी वो बेंट शेप हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर आएगा अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर हैं वो कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5, ये देखो 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो शेप है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है। मतलब पहले तो हम सिंपल करेंगे, जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है वो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है। तो इसकी जो शेप है आपको ये बना दी, ये आपको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ये आपकी शेप होगी। और आपका एग्जाम्पल PCl5, P यहाँ पे, Cl आपके यहाँ पे 5 लग जाएंगे, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब इसके बाद क्या है, AB5 है, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। ये देखो ये हो गया AB4L टाइप। अब यहाँ से क्या होगा, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सीसा टाइप लग रहा है, सीसा टाइप लग रहा है ना आपको, तो ये सीसा स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसका एक एग्जाम्पल आपके पास कितना दे रखा है, SF6 का आपको एग्जाम्पल दे रखा है। इसी का ही टाइप है, मतलब टोटल वही इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5। AB3 बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं, 3 आपके पास बॉन्ड पेयर, 1 2 3 ये दे रखे हैं। 2 लोन पेयर आपको शो कर दिया। इसको शेप को हम क्या कह रहे हैं, ये टी की तरह नहीं लग रहा, जैसे कोई टावर सा हो टी शेप्ड, तो इसको हम टी शेप्ड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो ClF3, Cl ये रहा, आपको ये शो कर दिया। ऐसे ही आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लॉन पेयर हो गए। ठीक है, ये भी शेप हो गई। अब देखो 3 लोन पेयर दिखाने हैं, 1 2 3, तो ये शेप कैसी लग रही है, बिल्कुल लीनियर, आपको बिल्कुल सीधी दिख रही है, तो ये लीनियर हो गई। इसका जो फॉर्मूला होगा ZeF2। ठीक है, शेप का। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। 0 लोन पेयर हो गए, तो AB6 आप 6 बना लो, ऑक्टाहेड्रल बनेगा ये। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलेंगे इसको हम। तो इसका एग्जाम्पल जो है SF6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब वही है, 5 आपके पास लोन बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर हो गया। तो AB5L 1 लोन पेयर दिखाना है, आपने 1 लोन पेयर यहाँ दिखा दिया। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक है, इसका ClF5 इसका एग्जाम्पल हो गया। देन 4 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। वही होगी, 2 लोन पेयर आपने लोन पेयर दिखा दिए इसमें। तो आपके ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर में XeF4 जो है आपका इसका एग्जाम्पल है। ठीक है।